हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या हमें बहुत सारे ट्रेड लेने चाहिए या सिर्फ एक या दो ट्रेड लेकर ही हमें बैठ जाना चाहिए। वीडियो बहुत ही आपके नॉलेज में वैल्यू ऐड करने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको आगे ये भी दिखाने वाला हूँ कि इस वीक में मैंने कितने ट्रेड लिए, कितने प्रॉफिट किए हैं। एंड तक ज़रूर बने रहना। अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं तो आपको लगता होगा कि जितना ज़्यादा आप ट्रेड लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये आप जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना ही आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे आपको ये फील होगा कि मुझे दिन में एक या दो ही ट्रेड लेना है, और वो जिसमें ज़्यादा कन्विक्शन हो, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा बैठता हो, वही ट्रेड आपको लेना चाहिए। आप ये जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में आ जाते हैं, और जब तक ये चीज़ें उनको समझ आती है बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी होती है, अच्छी रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड्स या फिर बहुत कन्विक्शन वाले ट्रेड आते हैं, उस टाइम आपके पास कैपिटल नहीं होता है कि उस ट्रेड को आप ले पाओ। तो बहुत ज़रूरी है कि साइडवेज के टाइम पे आप अवॉइड करो, और जब मार्केट एक ट्रेंडिंग में हो तो उसको उस वैसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सको। दोस्तों, ये वीडियो मैंने बहुत सोच समझ के आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हैं मोस्टली आई थिंक बिगनर्स हैं। बहुत ज़रूरी है, मेरे पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है कि मैं उनको कैसे गाइड करूं और क्या क्या चीज़ें बताऊं जिससे उनका कैपिटल भी सेफ रहे और उनकी नॉलेज भी बढ़ती रहे। इसलिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है कि अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो आप कम से कम ट्रेड कीजिए। एक दिन में एक या दो ट्रेड लीजिए, एक लॉस फिक्स रखिए कि 500 या 1000 लॉस हो जाए, उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है। और किसी एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा आपको। किसी भी एक स्ट्रैटेजी को सीखिए, चाहे मुझसे या फिर किसी और से भी सीखते हैं तो सिर्फ उसको ही कम से कम 3 महीने तक ट्रेड कीजिए। मैं ये कई चीज़ें कई बार बोल चुका हूँ, फिर से बोलता हूँ, किसी भी एक स्ट्रैटेजी को सीखो, उस पर 3 महीने कम से कम काम करके देखो। उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि हाँ, वो स्ट्रैटेजी रियलिटी में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। उस 3 महीने के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी, कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है, वो सारी चीज़ें। बट एक चीज़ ध्यान रखना, आप दिन में 2 या 3 ट्रेड कीजिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल मत कीजिए। ओवर ट्रेड को बिल्कुल से अवॉइड कीजिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ट्रेडिंग में, ओवर ट्रेडिंग है, तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा आपको। और इस हफ्ते जो मैंने ट्रेड्स लिए वो सिर्फ 3 या 4 ट्रेड लिए, बट आप देखेंगे कि वो कितने ज़्यादा कन्विक्शन वाले हैं। बिल्कुल प्राइस एक्शन, प्रॉपर प्राइस एक्शन वाले ट्रेड हैं, जहाँ पर फिक्स स्टॉप लॉस है, टारगेट फिक्स है। अगर स्टॉप लॉस होता तो बहुत ज़्यादा लॉस भी नहीं होता मेरा, और प्रॉफिट होता तो एक अच्छा प्रॉफिट होगा, मतलब डिसेंट प्रॉफिट होगा। तो इसलिए ऐसे ट्रेड ही आपको लेने चाहिए जहाँ आपको ज़्यादा कन्विक्शन हो, ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट आपको सूट करता हो। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि दिन में कम से कम ट्रेड लें। और ऐसा नहीं है कि दिन भर सिस्टम के आगे बैठे हुए हैं, एक या दो ट्रेड हो गया, उसके बाद आपको सिस्टम से हट जाना है, उसके बाद आप कुछ और काम करने लग जाइए, बट फिर नेक्स्ट डे ही आप कीजिए। पहली ट्रेड निफ्टी में थी, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ से मार्केट ने पहले भी एक बार बाउंस बैक अच्छा लिया था उसी दिन, और यहाँ पर मुझे एक डबल टॉप दिखा था, इसको आप डब्लू पैटर्न कह लो या डबल टॉप कह लो। इसका जो ब्रेकआउट आया जैसे ही, यहाँ पर अपना ट्रेड एक्टिवेट हो गया था। यहाँ पर मैंने एंट्री की, स्टॉप लॉस इसके लो का, और टारगेट 1:2 मैं मोस्टली रखता हूँ। तो यहाँ पर अपना टारगेट हो गया था, और ज़्यादा भी होता, बट मेरा फिक्स टारगेट यहीं तक का था। ये निफ्टी में थी पहली ट्रेड। उसके बाद निफ्टी में ही एक और ट्रेड लिया था, जहाँ पर देखो आपको यहाँ पर पैरेलल चैनल दिख रहा होगा। पैरेलल चैनल और डबल टॉप, इनमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड्स करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पर पैरेलल चैनल दिखा, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी था, जो कि मैं यहाँ पर अभी नहीं दिखा पाऊँगा। वो मैं इंस्टाग्राम पर मैंने लगाया था, एक जो चैनल में मूव कर रहा था निफ्टी, यहाँ रेजिस्टेंस था। तो जैसे इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ एंट्री एक्टिवेट हुई, स्टॉप लॉस इसके हाई का होता है, और रीटेस्ट की बहुत अच्छा किया। रीटेस्ट करने के बाद हमें बहुत अच्छा टारगेट मिल गया था, और भी बड़े टारगेट होते, बट अपना टारगेट यहीं तक का था। तो यहाँ पर अपना हो चुका था ये डन। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, जहाँ पर फिर से हमें एक पैरेलल चैनल मिला था, जहाँ पर ब्रेकआउट आया, बट मैं ट्रेड यहाँ पर नहीं ले पाया। आपको दिख रहा है ब्रेकआउट के बाद इसने जो कैंडल बनाया बहुत बड़ी बना दी। तो रिस्क मैनेजमेंट मेरे पास नहीं हो पाया, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाना पड़ता है, जो कि मैं बड़े स्टॉप लॉस वाले ट्रेड नहीं लेता हूँ। तो इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया, और उसके बाद मैंने फिर वेट किया ट्रेड के लिए। उसके बाद फिर से बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लिया मैंने, जो कि जिस पैटर्न का नाम है, आपको मैं बता दूं कि इस पैटर्न का नाम है बुलिश फ्लैग, जिसका ब्रेकआउट आते ही बहुत अच्छा मूव आता है, बट मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक कैंडल में इतना बड़ा मूव आ जाएगा।
मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली, स्टॉप लॉस इसके लो का और टारगेट अपना यही का था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था बट एक झटके में मार्केट ने तोड़ दिया था उसको। सो यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो गया तुरंत ही। उसके बाद ये हमारा लास्ट फ्राइडे का मार्केट था जिसमें मेरे को रेंज बाउंड बहुत दिखा, क्योंकि मैंने इसमें डिसाइड किया था अगर इस रेड के नीचे मार्केट जाता है या क्लोजिंग देता है किसी कैंडल तो मैं एक ट्रेड ज़रूर लूँगा। बट मार्केट ओपन होते ही यहाँ से रिजेक्शन लेता है और ऊपर चला जाता है, तो मैंने यहाँ से अवॉइड कर लिया था। पहले डिसाइड कर रखा था इसके ऊपर निकलता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा, इसके नीचे रहता है तो मैं पुट लूँगा। बट इसके ऊपर गया तो मैं समझ गया कोई मोमेंट इतना खास आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी, अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लेना। और बहुत सारी व्यूज़ मैं शेयर करता रहता हूँ कई सारे स्टॉक्स के, कम निफ्टी या बैंक निफ्टी के, तो उसको ज़रूर फॉलो कर लेना। मैं आपको प्रॉफिट्स भी दिखाता बट प्रॉफिट दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बोलेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं पर्सनली आपको दिखा दूँगा। आप जब भी ट्रेडिंग करने जाते हो तो एक चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए, शायद अभी भी आपको सोचना चाहिए, आप ट्रेडिंग किस लिए कर रहे हो? पैसे बनाने के लिए कर रहे हो या सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए कर रहे हो? क्योंकि आप ऐसा नहीं कि 10 ट्रेड 20 ट्रेड एक दिन में लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। हो सकता है किसी एक दिन ऐसा हो भी जाए, बट उसकी ब्रोकरेज इतनी ज़्यादा और अदर चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं कि वो प्रॉफिट से ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। सो इसलिए आपको डिसाइड करना है पहले कि आप सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए हो या पैसे बनाने के लिए आए हो। तो आपके पैसे कब बनेंगे जब आप कम से कम ट्रेड लोगे, कम से कम ट्रेड लोगे, आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्ड होगा। क्योंकि आप साइडवेज आपको 11 या 12 बजे से पहले पहचानना पड़ेगा कि मार्केट में मूवमेंट है या नहीं है। वो सारी चीज़ें मैं और अगली वीडियो में बताऊंगा, कैसे मूवमेंट को कैप्चर करना है, कैसे ये पता करें कि मार्केट मूव है भी या नहीं है। 10-11 बजे तक आपको पता करना है कि मूवमेंट है तो ट्रेड करना है, नहीं तो छोड़ देना है। कोई बात नहीं, एक दिन ट्रेड छूट जाएगा, नेक्स्ट डे अगर आपके पास कैपिटल सेफ रहेगा तो नेक्स्ट डे आपको उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है मिले और वहाँ पर आप प्रॉफिट बना सकते हो। सो इस तरीके से आप स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप अपने कैपिटल को सेव भी रख सकते हो और प्रॉफिट भी बना सकते हो। सो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या चीज़ें और रह गई है जो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ। और इस वीडियो में कुछ चीज़ अच्छी लगी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा।